उसका बेटा, एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर हुआ। नमस्ते दोस्तों, YouTube इस समय मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा है। एक लाइक और कोई भी कमेंट वाकई में मदद करेगा। धन्यवाद। पॉल ने अपनी होने वाली पत्नी केट से पहली बार एक कॉलेज दोस्त के माध्यम से मुलाकात की थी। उस समय केट स्नैक टेबल के पास घूमती हुई एक साधारण सी शांत लड़की लग रही थी, और सच कहूं तो पॉल ने उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि कुछ हफ्तों बाद वे एक छोटे से पूर्व छात्रों के मिलन समारोह में मिले और सब कुछ बदल गया। पता चला कि वो अविश्वसनीय रूप से विद्वान थी, एक ही सांस में सेलिंगर और स्टीफन किंग को उद्धृत करती थी और एक नरम, कलात्मक आभा बिखेरती थी जो पॉल ने पहले कभी उन महिलाओं में नहीं देखी थी जिनसे वो बात करता था। इस विरोधाभास ने उसे पूरी तरह से मोहित कर लिया। एक पल की शुद्ध भावना में उसने कहा, मुझसे शादी कर लो केट, सचमुच, आओ हम जिंदगी एक साथ बिताएं। अंगूठी, वादा, हमेशा के लिए, सब कुछ। केट ने सवाल पूरा होने से पहले ही हां कह दिया। जाहिर है वो पहले दिन से ही इस वाक्य का सपना देख रही थी। उनकी शादी छोटी और गर्मजोशी भरी थी, ऐसी रात जो हंसी और पिछवाड़े में टिमटिमाती रोशनी के लिए याद की जाती है, न कि कीमत के लिए। महीनों तक पॉल और केट सोफे पर एक दूसरे से लिपटे रहते, तस्वीरों को उलट पलट करते, सोचते कि एक शनिवार इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। शादी के वादों से बहुत पहले केट ने पॉल को अपने परिवार के वंशवृक्ष के बारे में बताया, जिसमें एक कथित चचेरे भाई टायलर का भी जिक्र था। उसने स्वीकार किया कि उसे याद भी नहीं था कि वो किस शाखा से जुड़ा है। केट की मां उसे सीधे बेटा कहती थी, इसलिए पॉल को कभी उनके खून के रिश्ते पर शक नहीं हुआ। केट को टायलर बहुत पसंद था। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। कॉफी के लिए बाहर जाना, मॉल में मैराथन, देर रात तक लिविंग रूम में स्ट्रीमिंग योग सत्र, जबकि पॉल दूसरे सोफे पर खर्राटे लेता था। सच कहूं, पॉल को यह खटकता था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ इतना समय बिताती थी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि सिर्फ केट और टायलर का ही कनेक्शन था। केट की दो बहनें टायलर के सामने खुलकर आंखें घुमाती थी, और जब भी वो आता तीखे ताने मारती थी। फिर भी केट टायलर के बारे में घंटों बात कर सकती थी। अंदरूनी मजाक, बचपन की यादें, पिछवाड़े में होश के साथ मूर्खतापूर्ण हादसे। सवीन बार टायलर ने ये किया, टायलर ने वो कहा, सुनते सुनते पॉल के कान गर्म हो जाते और वो मेज के दूसरी तरफ तीखा ताना मार देता। शांत हो जाओ डार्लिंग, ये तो बस टायलर है। केट हंसते हुए उसका हाथ छूती। शायद तुम्हारे लिए वो सिर्फ टायलर हो, मेरे लिए वो एक ऐसा शख्स है जो हमेशा यही रहता है, पॉल ने कई बार जवाब दिया। वो बार बार वही कहानी सुनाती थी जब तक कि टेप चरमराने न लगे। जब केट 9 साल की थी, उसकी मां ने अपनी तीसरी चचेरी बहन के बेटे टायलर को लिया, जो 2 नौकरियों से जूझ रही थी। उस गर्मी से दोनों गीली पत्तियों की तरह चिपक गए। फिर पॉल का काम 5 अलार्म वाले सर्कस में बदल गया। उसकी मैनेज की हुई प्लांट की एक सेक्शन में आग लग गई और अचानक वो लंबे समय तक काम करने लगा। सप्लायर से निपटने और नाइट शिफ्ट की टीम से ओवरटाइम की भीख मांगने लगा। परिवार का समय खत्म हो गया। वो केट को सुबह काम पर जाते वक्त और फिर आधी रात को देखता, जब वो पहले से ही अपने 10वें सपने में डूबी होती। एक धुंधले बुधवार को पॉल रसोई में ठोकर खाता हुआ आया और उसने सिंक के पास 2 वाइन ग्लास सूखते हुए देखे। कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे जो मैं चूक गया? उसने भौं उठाते हुए पूछा। टायलर आया था, उसे प्रमोशन मिला, हमने उसके बड़े कदम के लिए टोस्ट किया, केट ने जवाब दिया। चमकते हुए पॉल के सिर के ऊपर बनते भाप के बादल से पूरी तरह बेखबर उसने अपनी जीभ काट ली। आखिरकार वो कभी घर पर नहीं था, लेकिन केट का टायलर के साथ ग्लास टकराने का दृश्य उसके दिमाग में बार बार चलता रहा। एक सहकर्मी ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जिसे पूछने से पॉल बहुत डरता था। जब स्टीव ने केट के अविभाज्य चचेरे भाई के बारे में सुना,
उसका चेहरा सख्त हो गया। यार, क्या तुम पूरी तरह से यकीन हो कि वे सिर्फ रिश्तेदार हैं? उस एक वाक्य ने कुछ तोड़ दिया। पॉल ने गुस्से में जवाब दिया कि इतना बुरा विश्वासघात सोचने के लिए उसे पूरी तरह से पागल होना पड़ेगा। लेकिन बीज बो दिया गया था। उसने घंटों, जब परिवार वास्तव में परिवार नहीं होता, जैसे लेखों को पढ़ने में बिताए, और हर बार जब केट किसी टेक्स्ट पर हंसती, उसे एक ठंडा गांठ कसता हुआ महसूस होता। जिस रात उसने कपड़े की टोकरी में टाइलर के अंडरवियर पाए, पॉल फट पड़ा। मुट्ठियां कसकर वो केट की ओर बढ़ा, पैटर्न वाले अंडरवियर को फॉरेंसिक सबूत की तरह लहराते हुए। उसकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। उसने आंखें घुमाते हुए कहा, मैंने उसके लिए एक लोड धोया। शायद मैंने एक जोड़ी छोड़ दी। गंदे कपड़े। सचमुच, केट, हमने सीमाओं की बात की थी, और ये हर लानत लाइन को पार करता है। तो क्या मुझे परिवार को ना कहना चाहिए? उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए जवाब दिया। उसने मुझे पालने में मदद की। मैं उसका बहुत एहसानमंद हूं। वे लगभग 4 साल में पहली बार अलग अलग सोए। वो बिस्तर पर, वो सोफे पर, छत को घूरते हुए। केट ने सुबह शांति की पेशकश के रूप में एक लट्टे बनाया, लेकिन पॉल का शक पहले ही अपने पहले जहरीले फल को जन्म दे चुका था। हफ्तों बाद पॉल आखिरकार एक दिन काम से सूरज ढलने से पहले निकलने में कामयाब रहा। एक किशोर की तरह महसूस करते हुए जो आखिरी क्लास छोड़ देता है। उसने केट के पसंदीदा नमकीन कारमेल कपकेक खरीदे, सूरजमुखी का एक गुलदस्ता लिया और घर की ओर तेजी से बढ़ा। ये उसका दिन ऑफ था। उसने मैसेज किया था कि वो पूरी दोपहर पजामे में रहने वाली है। जैसे ही वो पार्किंग में पहुंचा, उसने टाइलर की काली एसयूवी देखी। रोमांटिक रात की सारी वाइब्स तुरंत खत्म हो गई। पॉल फिर भी सीढ़ियां चढ़ गया। अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। लिविंग रूम शांत था। फिर बिस्तर के स्प्रिंग्स का एक हल्का, असंदिग्ध खटका। कपकेक लकड़ी के फर्श पर गिर गए। 3 कदमों में वो बेडरूम के दरवाजे पर था। उसने उसे खींचकर खोला और ठिठक गया। टाइलर पीठ के बल लेटा हुआ, केट उस पर सवार, उसके चेहरे पर हिलते हुए सदमा। दुनिया टुकड़े टुकड़े हो गई। पॉल ने छलांग लगाई, केट को खींचकर अलग किया। वो गिर गई, सिसकते हुए। उसकी कोहनी नाइट स्टैंड से टकराई। फिर वो टाइलर की ओर मुड़ा। मुट्ठियां उड़ान भर रही थी। एक आंख काली हो गई। एक फटा होंठ खून बहने लगा। पॉल के सिर के पीछे कहीं एक शांत आवाज ने कहा, तुम इस चचेरे भाई को सालों से मारना चाहते थे। अब तुम्हें हरी झंडी मिल गई है। उसने एक भी प्रहार नहीं रोका। अगली सुबह पॉल सीधे केट के माता पिता के घर चला गया। उसने पूरी घिनौनी घटना सुनाई। मां आंसुओं में टूट गई। अब मैं रिश्तेदारों का सामना कैसे करूंगी? जबकि पिता ने सिर्फ पॉल के कंधे पर थपकी दी, बिना कुछ कहे, आंखें नम। घर लौटना कोई विकल्प नहीं था। शर्मिंदगी और निर्वासित, केट टाइलर के साथ चली गई। वो हमेशा के लिए सिर्फ 2 साल चला, इससे पहले कि टाइलर ने बेपरवाही से घोषणा की कि वो किसी और से शादी कर रहा है और उसे शुक्रवार तक चले जाना होगा। केट उदास किराए के मकानों के बीच उछलती रही। कोई भी काम जो थोड़ा सम्मानजनक लगे, उसे ढूंढती रही। पॉल का तलाक। उसने कसम खाई कि उसे इसका कोई पछतावा नहीं है, लेकिन टाइलर को खोना ठंड की तरह काट गया। अब वो अकेली थी, बिना पति, बिना प्रेमी, बिना सच्चे दोस्तों के 4 बेरंग दीवारों को घूरते हुए सोच रही थी कि वो पहली ईंट कहां से लाएगी, ताकि उस जिंदगी को फिर से बना सके जो अचानक किसी और के बुरे सपने जैसी लग रही थी।